जय हिंद प्यारे बच्चों, हाजिर हो चुके हैं आज क्लास नाइन्थ में। प्यारे बच्चों, अब पता होगा आपको कि आज जो है हमारा चैप्टर चल रहा था वन का डी चल रहा था। क्या चल रहा था? वन का डी चल रहा था प्यारे बच्चों, जिसमें से हमने भाग नंबर 1 तथा भाग नंबर 2, अब बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत ही आसानी से तथा सरल तरीके से और आसान शब्दों में समझा रखा है। आप जाकर देख सकते हैं। आज हमारा प्यारे बच्चों इस चैप्टर के यानी कि वन की डी का हमारा भाग नंबर 3 है। भाग नंबर 3 में प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 9 से और कहां तक सॉल्व करते हैं टाइमिंग पर डिसाइड करेगा। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं। आप कंसंट्रेशन के साथ यदि एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखते हैं तो 100% आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन बेहद ही आसान तरीके से समझ में आने वाले हैं और इतना अच्छे से समझ में आने वाला है आपको कि आप यदि एक बार इस ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आप सभी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से तथा एक बार में ही कर पाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो भी डाउट, हालांकि डाउट नहीं आपको शेष बचेगा, लेकिन यदि कोई भी डाउट यदि फिलहाल बचता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अगर हम कमेंट से द्वारा आपको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो हम वीडियो में जरूर उसके बारे में उत्तर आपको अवश्य देंगे। पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या। यहाँ पर धन पूर्णांक संख्या के एक एक शब्द समझते चलते हैं। तो धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पहले हमने देखा पूर्णांक, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक बोले तो धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आपने पढ़ा होगा कि पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या आपकी प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है और जीरो भी आपका पूर्णांक संख्या होता है। बोलो होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो धन जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है तो पूर्णांक संख्या आपकी प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, जीरो होती है। इस सवाल में कह रहा है कि आपको पूर्णांक संख्याओं में केवल आपको प्लस वाली संख्या ही लेना है, यानी केवल धन पूर्णांक ही आपको लेना है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे कह रहा है कि वर्गमूल अपरिमेय होता है। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे कि आप किसी संख्या, जैसे 4 का है, अगर चार का आप यदि वर्गमूल निकालते हैं तो इसका अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट से आपको ऐसे निकालते हैं वर्गमूल, या फिर ऐसे भी तरीका होता है निकालने का। वर्गमूल तो आप जानते होंगे निकालना। तो कह रहा है कि अगर आप कोई भी धन पूर्णांक संख्या ले रहे हैं, ठीक है, धन पूर्णांक संख्या ले रहे हैं और उनमें से जितनी भी धन पूर्णांक संख्या है, हालांकि दुनिया में तो बहुत सारी धन पूर्णांक संख्या, अनंत संख्या है, तो कह रहा है कि धन पूर्णांक संख्या लीजिए और उनका वर्गमूल निकालिए। क्या सभी धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल आपका अपरिमेय होता है? अपरिमेय मतलब सभी धन पूर्णांक संख्याओं का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा अंडर रूट में आता है कि नहीं आता? यानी कि जैसे कि हमने 2 का आपका वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1/2 की पावर लगाना पड़ता है। तो 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा। जैसे कि हमने 3 का वर्गमूल निकाला तो 3 का वर्गमूल निकालने के लिए 1/2 यानी आधी पावर लगाते हैं तो इसका भी आ जाएगा। 4 का प्यारे बच्चों वर्गमूल निकालेंगे तो 4 की पावर में 1/2 रखेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 गुणे 2, ऐसे आएगा। जहां से एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, यानी कि ये, तो ये तो एक परिमेय हो गई, ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमने तो ये धन पूर्णांक लिया, धन पूर्णांक लिया। इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नहीं, तो कह रहा है कि जितनी भी धन पूर्णांक संख्याएं हैं उन सभी धन पूर्णांक संख्याओं का यदि आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या अपरिमेय ही आएगा? और यदि नहीं आता, जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम धन पूर्णांक संख्या ले रहे हैं तो सभी धन पूर्णांक संख्याओं का आपका वर्गमूल आपका अपरिमेय नहीं आता। कुछ संख्याओं का परिमेय भी आता है, कुछ संख्याओं का क्या है वर्गमूल? परिमेय भी आता है। सभी धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं आता है, कुछ का तो आता है। जैसे कि आप ले लेते हैं 16, 16 भी एक धन पूर्णांक संख्या है, लेकिन अगर प्यारे बच्चों इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आने वाला है इतना, तो यहां से 2 2 जोड़ा यानी कि 4। तो सभी धन पूर्णांक संख्याओं का तो वर्गमूल आपका अपरिमेय नहीं आता है। बस यही बात कह रहा है कि अगर सभी धन पूर्णांक संख्याओं को वर्गमूल अपरिमेय नहीं आता है तो पहले तो ये सिद्ध करके दिखाइए। तो हमने भैया दिखा दिया कि भैया देखो सभी का तो नहीं आता है। मान लो तो आप 5 का निकालेंगे तो 5 का आ जाएगा अपरिमेय, 6 का निकालेंगे तो 6 का अपरिमेय संख्या आ जाएगी। 8 का यदि आप निकाल रहे हैं तो 8 का भी आपका आ जाएगा। 8 भी एक धन पूर्णांक संख्या है, इसका आप वर्गमूल निकालते हैं तो पहले गुणनखंड कराइए और उसके ऊपर 1/2 की पावर लगा। 1/2 का मतलब होता है अंदर से 2 2 संख्याओं का जोड़ा। तो यहाँ से एक तो 2 निकल आएगा, अब एक 2 बेचारा अंदर ही रह जाएगा। तो ये देखो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो अपरिमेय संख्या के साथ गुणा होगा परिमेय का, तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो यहाँ पर 8 का भी आपका वर्गमूल अपरिमेय आएगा। लेकिन 16 और 4 या फिर 25 भी आपकी धन पूर्णांक संख्या है,
तो कुछ ऐसी धन पूर्णांक संख्या हैं जिनका वर्गमूल आपका परमेय आता है, और कुछ ऐसी धन पूर्णांक संख्या हैं जिनका वर्गमूल आपका अपरमेय आता है। तो सभी तो संख्या नहीं हो सकती ना, सभी संख्याएं तो नहीं है। बस यही बात कह रहा है कि अगर सभी संख्या नहीं है तो कोई एक संख्या का एग्जाम्पल देकर बताइए कि ऐसी कौन सी धन पूर्णांक संख्या है जिसका वर्गमूल परमेय आता है। बोले तो अपरमेय नहीं आता है। तो हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल, आप 16 को दिखा दीजिए लेकर के, 4 को दिखा दीजिए, 25 को दिखा दीजिए लेकर के, और 64 को लेकर के दिखा दीजिए, और बहुत सारी संख्या है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसमें से आप कोई भी, चाहे 16 ले लें, चाहे 4 ले लें, या 25 ले लें, हमें ऐसी संख्या बतानी, ऐसी धन पूर्णांक संख्या बतानी है जिसका वर्गमूल करने पर हमारा जो संख्या है क्या है, परमेय है। तो 16 भी तो हो सकता है, 25 भी हो सकता है, और 64 भी हो सकता है आपका, 49 भी हो सकता है आपका, 36 भी हो सकता है आपका, और 9 भी हो सकता है आपका, 4 भी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तरीके होते हैं किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को, कोई भी अंडर रूट वाली संख्या हो, उसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए दो तरीके होते हैं। मेनली दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक आसान तरीका आपको पहले हम बताते हैं, इसके बाद जो बुक में दिया गया है तरीका, वो तरीका फिर बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला तरीका क्या है कि अगर कोई भी अंडर रूट, हालांकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अंडर रूट वाली अगर कोई भी संख्या दे दे, जैसे कि हमको इधर पे 5 दिया है, तो उसका वर्गमूल निकालें। क्या निकालें? वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं, एक ये आपका तरीका है और एक और भी दूसरा तरीका है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें दशमलव के एक अंक तक जाना है, ज्यादा हमको जाना नहीं है। तो 2 तो हमने 0 लगा लिया। अब हम प्यारे बच्चों वर्गमूल में क्या होता है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उतने ही बार देंगे। जैसे 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 ही बार देंगे, 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 बार ही देंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम 5 में जोड़ा में भाग देते हैं, जोड़ा में, तो यहाँ से जोड़ा अगर बनाएंगे तो हमारे पास इस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा। तो यानी कि 5 में हमें ऐसी संख्या का भाग देना है जो चला जाए भाग, कम बार में जाना चाहिए, ये पूरा बार में। तो अगर प्यारे बच्चों 2 का भाग दे रहे हैं तो हमारी शर्त क्या है कि 2 का भाग 2 ही बार दे सकते हैं। 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 बार ही देंगे। तो अगर हम 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 दूनी 4, और 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 तो ज्यादा होता है। तो 2 दूनी 4 कितने बार में चला जाएगा। और 5 से आप सोच रहे होंगे कि 5 से भाग दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, 5 से भाग देंगे तो 5 बार देंगे, तो 25 होता है। तो 2 दूनी 4, इधर कितना है 4, इधर की संख्याओं को जोड़ दीजिए, इधर के घटा दीजिए। अब एक बार में जोड़ा उतारते हैं, पूरा जोड़ा। दूसरी शर्त क्या होती है कि किसी भी संख्या का अगर अब देखो जोड़ा उतार रहे हैं ना तो दशमलव लगाएंगे। जैसे भाग में 1 0 आप उतारते हैं, लगाते हैं, तो 1 दशमलव लगाना पड़ता है, यहाँ पर जोड़े के रूप में लगाना पड़ता है। अब हम 100 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें तो चला जाए, लेकिन शर्त क्या है, जिस संख्या का भाग देंगे उतने ही बार भाग देंगे। तो अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 4 चौको 16 होता है, लेकिन नहीं 4 चौको 16 नहीं करेंगे, साथ में ये वाली संख्या को भी हमको लेना है। ठीक है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, 176 होता है 4 बार में। तो ज्यादा हो रहा है तो हम 3 बार में भाग देते हैं। 3 बार में भाग देंगे तो 3 ही बार देंगे, और साथ में बगल वाली जो संख्या जोड़ने के पहले आई थी उसको भी लेंगे। 3 3 9, 3 चौको 12, 3 बार में भी ज्यादा होता है। तो 2 बार में देते हैं, 2 बार में देंगे तो 2 दूनी 4 और 8, यानी कि प्यारे बच्चों 2 बार में हमारा जा रहा है। कितने बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है। इस तरह वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए आप, इस तरह वाली को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमको दशमलव के और अंक तक निकालना होता तो 1 0 और बढ़ा देंगे तो 1 अंक तक और भाग देंगे, हमें जरूरत नहीं है निकालने की। तो अब ये हो गया। तो अब आप जानते हैं कि 2.2 का मतलब होता है 2 के बाद 2.1, और ऐसे ऐसे चलते हैं तो 2.9 आता है, फिर 3 आता है। आता है कि नहीं आता? ऐसे ऐसे चलते हैं तो हमारा 2.9 आता है, फिर इसके बाद क्या आता है 3, यानी कि 2 और 3 के बीच की संख्या में ये दूसरे नंबर पे आता है। आता कि नहीं आता? तो यानी कि 2 और 3 के बीच में तो 9 संख्याएं होती हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ऐसी 9 संख्या होती है 2.9 तक की। तो ये 1 और 2 दूसरे नंबर में आया, तो ये 2.2 लिख सकते हो, या फिर कर सकते हो √5। ये बच्चों लगभग होगा ना, क्योंकि √5 का तो डायरेक्ट एग्जैक्टली वैल्यू तो हमको प्राप्त नहीं हुई है, नहीं प्राप्त हुई ना, यानी कि ये लगभग होगा, तो आप लिख सकते हैं लगभग। ठीक है, ऐसे
ये आपका अंडर रूट 5 संख्या रेखा पर दर्शा गया। ये तो आपका बहुत ही आसान तरीका है। अब चलते हैं बुक में जो तरीका, इसी क्वेश्चन को हम मैथ के तरीके से करते हैं कि अंडर रूट 5 को हमें, अभी हमने आपको शॉर्टकट में बताया कि अंडर रूट 5 को आप दर्शा सकते हैं कैसे, अब मैथ में कैसे दर्शाया गया है उसको। तो प्यारे बच्चों, आपको अंडर रूट 5 है, आपको अंडर रूट 5 तक जाने के लिए उससे पहले आपको 4 मिला होगा, अंडर रूट 4 मिला होगा, उससे पहले आपको अंडर रूट 3 मिला होगा, और उससे बाद में फिर अंडर रूट 5 मिला होगा। बोलो मिला होगा कि नहीं मिला होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 ऐसे ही तो मिला होगा ना। अंडर रूट 4 के यदि आप वर्गमूल निकालते तो 1.77 1.7 डॉट डॉट आता है। अंडर रूट अगर 4 का आपका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है। अंडर रूट 5 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं 2.2 ऐसे डॉट डॉट आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये नॉर्मल सी बात है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें अंडर रूट, तो आप देख रहे होंगे कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 4 की पोजीशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है। अंडर रूट 4 की पोजीशन है कि नहीं है? अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, तो अंडर रूट 4 की पोजीशन यहीं पर तो होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यानी इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी। यानी अंडर रूट 4 की पोजीशन आप आंख मूंझ करके बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर होगी। अंडर रूट 3 की पोजीशन यहाँ पर कहीं पे होगी 1.7, होगा कि नहीं होगा? अब अंडर रूट 5 की पोजीशन कहाँ पर होगी? तो अंडर रूट 5 की पोजीशन 2.2 यहाँ होगी कहीं पोजीशन। लेकिन हमें तो ऐसे बताना नहीं, हमें तो मैथ के तरीके से बताना है, जिस तरह गणित में एनसीईआरटी बुक क्लास 9th में सॉल्व किया गया। तो उस तरह बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको पता चल गया ना कि भैया 0 से लगा के यहाँ तक की दूरी आपकी 2 है या फिर अंडर रूट 4 है। बोलो कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब एक तो प्यारे बच्चों रेखा खिंचा लीजिए, क्या कर लीजिए, रेखा खिंचा लीजिए। यहाँ एक रेखा खिंचा लीजिए और जिसकी आपकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए। अगर आपने संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर खिंचाया होगा तो 1 सेंटीमीटर खिंचाइए, यानी एक यहाँ पर आप लंब मान लीजिए एक तो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। पटरियों में शायद सेंटीमीटर में होता है, तो हमने 1 सेंटीमीटर की एक तो रेखा खिंचा ली अंडर रूट 4 के ऊपर की पोजीशन में, ठीक है, यानी कि 2 के ऊपर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो हमने कहा है कि भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 4 या फिर कह सकते कि 2 है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और यहाँ की आपकी 1 है कि नहीं है? तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो प्यारे बच्चों ये कुछ 0 से लगा के यहाँ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये आपका कण हो जाएगा। तो कण का हमें मान निकाल लेना चाहिए। तो कण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में कण का स्क्वायर बराबर में होता है प्यारे बच्चों। ये बहुत ही हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं ताकि आपको कठिन भी ना लगे और समझ में आ जाए। तो कण का स्क्वायर तो आपको दिया नहीं है, लंब दिया है आपको 1 का स्क्वायर, आधार आपको अंडर रूट 4 दिया है तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये कट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो कण बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर का उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 5 मिली। ये तो आपकी कण का मान है, लेकिन हमें तो संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, ये तो कण पर हमने दर्शाया। तो हमें देखना है कि अंडर रूट 5 का मान यहाँ पर कहाँ पर होगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमें एक लंगड़ा प्रकाश उठाएंगे। लंगड़ा प्रकाश का क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक कोई मतलब कि लंगड़ा प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक का आपको नाप लेना है, ठीक है। नापने के बाद इस लंगड़े प्रकाश को ऐसे घुमाना, ऐसे करके, कैसे करके, यहाँ से ऐसे टुन्नी रख दिया, ऐसे करके, ऐसे करिए, ऐसे घुमा करके ऐसे और ऐसे लाना है आपको, ठीक है। तो जब ऐसे लंगड़ा प्रकाश रखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा और ये आपका यहाँ पर ऐसे घूम करके आ जाएगा। जब आप केंद्र बिंदु इधर मानेंगे लंगड़ा प्रकाश का, और आपका पेंसिल जो है जहाँ पर लंगड़ा प्रकाश में पेंसिल फंसी है उसको आप यहाँ पर रखेंगे और ऐसे गोला मारेंगे, ऐसे गोला मारेंगे, तो एक कट यहाँ पर लगेगा और एक कट यहाँ पर। तो यहाँ का जो कट है यही है प्यारे बच्चों अंडर रूट 5 की पोजीशन। बात समझ में आई कि नहीं? यानी यहाँ से 0 से लगा करके यहाँ तक की बीच की दूरी आपको आ गई अंडर रूट 5। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि अब ये चाप मारेंगे, ऐसे गोला गोला ऐसे मारेंगे, चाप ऐसे ऐसे खट 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 ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपकी चाप यहाँ पर आएगी, यहाँ पर कटेगी और यही बिंदु आपका अंडर रूट 5 होगा।
यहाँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लंगड़ प्रकाश से अच्छे से पटरी से नाप नाप करके एक पॉइंट रखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत शॉर्टकट में समझाया तो आपको समझ में आ गया। हमने √5 को दोनों तरीके से, एक सरल तरीके से और जो मैथ में दिया गया उस तरीके से हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है मॉड x - 5, इसे हम लेस देन बोलते हैं। तो मॉड के बारे में तो आप जानते होंगे कि मॉड के अंदर आपकी माइनस की संख्या रखी हो या प्लस की संख्या रखी हो, मॉड से बाहर आपकी प्लस की संख्या प्राप्त होने वाली ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी आपका रखा है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इस तरफ की बड़ी संख्या और इस तरफ की क्या होती है, छोटी संख्या होती कि नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ ये मुंह बड़ा होगा उस तरफ की बड़ी संख्या आपकी होगी और जिस तरफ का मुंह छोटा होगा उस तरफ की आपकी छोटी संख्या होगी। मेन बहुत आसान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी मॉड के अंदर रखा है, यानी x - 5, अगर हम x की जगह कुछ भी रखें और वो -5 पे घटाएं, तो घटाने के बाद जो भी बाहर आएगा वो हमारा 3 से छोटा होना चाहिए। यही बात आपकी है कि घटाने के बाद जो आए आपका वो 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसी शर्त का प्रयोग करते हैं। पहले बच्चों, अगर हम x बराबर यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि x बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर पोजीशन हमको ये दे रखी है कि x - 5 मॉड और लेस देन आपका क्या है, 3 है। तो अगर हम x के एक जगह 1 रखते हैं तो घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4, जो कि आपका बाहर वैल्यू प्राप्त होने वाली है प्लस की। तो क्या आपने x बराबर आपने अगर 1 रखा है तो क्या इस शर्त को ये पूरा कर रहा है? इस तरफ का तो मान बड़ा हो रहा है, हमारी शर्त क्या, छोटा होना चाहिए। तो क्या x बराबर 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर x बराबर जब 1 ही नहीं होगा तो x बराबर 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। x बराबर 2 हो सकता है क्या, रखेंगे अगर, तो अगर x बराबर 2 रखते हैं तो घटाने में क्या आएगा, -3 आएगा, जो कि बाहर आएगा 3, जो कि इसके बराबर होता है, जो कि ये भी हमारी कंडीशन नहीं है। छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो x बराबर आपका 2 भी नहीं हो सकता, 3 रखते हैं। तो x बराबर प्यारे बच्चों अगर 3 रखें तो घटाने पे -2 आएगा, जो कि हमारा इधर 2 आएगा। यानी कि x बराबर हम 3 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, x बराबर 3 रख सकते हैं। अच्छा, x बराबर -3 रख सकते हैं क्या? x बराबर अगर -3 रखेंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगी संख्या, तो -8 आ जाएगा, जो कि माइनस का नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, x बराबर 0 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। अच्छा, x बराबर 4 रख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर घटाने पे 1 आएगा, जो कि हमारा प्लस का, जो कि ये पोजीशन एकदम करेक्ट है। तो यानी x बराबर हमारा क्या होना चाहिए, 4 भी हो जाएगा। x बराबर 5 रख सकते हैं क्या? x बराबर अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पर घटाने पे हमको 0 प्राप्त होगा, जो बाहर निकालेंगे तो 0, जो कि 3 से छोटा होता है। यानी x बराबर हम क्या रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। x बराबर -5 रखेंगे तो -10 हो जाएगा, जो कि बड़ा होता है। तो यानी हम किसी न किसी हर हाल में केवल x के 3 ही मान रख सकते हैं, जो कि इस आपके शर्त को पूरा कर रहे हैं। अब इन्हीं 3 मानों को हमें संख्या रेखा पर क्या कर देना है, दर्शा देना है। तो बीच में 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है। इस तरफ की प्लस की संख्या होती है, माइनस की संख्या हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दर्शा देते हैं। ये आपका दर्शा गया संख्या रेखा पर आपको दर्शा दिया गया। अब इसी तरह से दूसरी शर्त। उम्मीद है प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मॉड x - 5 है और लेस देन 3 है। पहले बच्चों हमें लगता है कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने एक ही नोट कर लिया है। ऐसा हमको लग रहा है कि नहीं, हाँ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन हमारा ये है। हमने थोड़ा उल्टा नोट कर लिया, कोई बात नहीं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमारी पोजीशन ये वाली है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की पोजीशन है प्यारे बच्चों कि अब हमारा क्या है, ये वाली जो वैल्यू होगी, जो भी होगी, वो क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। यानी x का मान जो भी रखेंगे वो 3 से बड़ा आना चाहिए। यही पोजीशन है हमारी। तो हम देख रहे हैं कि अगर 3, 4 और 5 रखते हैं तो हमेशा 3 से छोटा आता है, यानी इसका विपरीत, यानी कि छोटी संख्या रखनी पड़ेगी। तो हम 3 तो नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते ना, नहीं तो वो पहली शर्त में आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो कि 3 से छोटा होता है। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ पर 1 रखें तो घटाने में कितना आएगा, -4। क्या शर्त पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यानी x बराबर 1 हो सकता है। 2 रखें तो घटाने में 3 आएगा, जो कि बराबर होता है। यानी x बराबर हम 2 नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना।
अगर रखेंगे तो ये दोनों बराबर होता है, जो कि नहीं, हमको शर्त तो कह रहा बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं। तो अब x बराबर तो हम एक ही रख सकते हैं, माइनस की संख्या रख सकते हैं क्या, देख लेते हैं। अगर हम माइनस के एक रख रहे हैं तो जोड़ने पर इधर कितना आने वाला है, जोड़ने पर इधर आएगा हमारे पास माइनस का 6, यानी कि आ जाएगा 6, यानी x बराबर हम माइनस का 1 रख सकते हैं, जो कि इस मान को मतलब जो शर्त है वो हमें कंप्लीट हो रही है। x बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, यानी x बराबर माइनस का 7 भी रख सकते हैं। और x बराबर माइनस का 8, x बराबर माइनस का 8 अगर रखेंगे, नहीं x बराबर अगर हम माइनस का 8 रख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 8 5 13 होता है, ये आ जाएगा आपके पास 13, यानी कि माइनस का 8 भी रख सकते हैं, माइनस का 9 रख सकते हैं क्या, माइनस का 9 रख सकते हैं, और 10 रख सकते हैं क्या, 10 भी रख सकते हैं, माइनस का 11 रख सकते हैं, माइनस का 12 रख सकते हैं, यानी x के मान हम माइनस के अनंत तक के मान रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि x के मान हम यहाँ पर जो आपका ये है 0 है, इधर प्लस की संख्या ऐसे दर्शा देते, माइनस का इधर 2 और माइनस का इधर 3 और ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। फिर बच्चों आप देखिए इस कंडीशन में कि x के मान हम प्लस वाले मात्र एक ही रख सकते हैं, और यदि x के मान हम माइनस के रखें तो हम अनंत तक के मान रख सकते हैं। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हाँ, x की जगह आपके माइनस का 2 कामा माइनस का 3 और माइनस का 2 आपको रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते, माइनस का 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इधर माइनस का 2 भी रख सकते हैं, माइनस का 3 भी रख सकते हैं, माइनस का आपका 4 भी रख सकते हैं। ऐसे माइनस की अनंत तक की संख्याओं को आप रख सकते हैं, लेकिन प्लस की संख्याओं में मात्र एक बस रख सकते हैं। तो अगर हम दर्शाएं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भैया x की ये लास्ट में माइनस के इन्फिनिटी होता है ना, यहाँ तक की सभी संख्याओं को आप रख सकते हैं x के मान में, और प्लस वाले में मात्र प्लस के एक को बस रख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम x बराबर माइनस की संख्या को ले सकते हैं जो कि इस शर्त को पूरा कर रहा है, और अनंत तक की संख्याओं को ले सकते हैं। इसी तरह से इसका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे कि मॉड के अंदर x माइनस 5 और बराबर में 3। कहने का मतलब यह है कि x की जगह में कौन सी संख्या रखना है जो हल करने पर 3 के बराबर आ जाए। तो अगर हम इधर 1 रखते हैं तो घटाने पर हमारे पास माइनस का 4 आएगा, जो कि 3 के बराबर नहीं होता। और माइनस का 2 रख दें तो वो तो 7 हो जाएगा ना, माइनस का, वो ज़्यादा हो जाएगा। प्लस का 2 रख दें इधर प्यारे बच्चों, तो घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3, मॉड के अंदर माइनस का 3, बाहर प्लस का 3 आएगा, यानी x बराबर हम 2 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, x बराबर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए पहले अगर x बराबर हम 2 रखते हैं तो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3, जो कि होता है इधर प्लस का 3। रख सकते कि नहीं रख सकते, x बराबर माइनस का 2 रख सकते हैं क्या, अगर माइनस का 2 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा, जो कि बड़ा होता है ना। तो माइनस का 1, अच्छा माइनस का 1 रख सकते हैं क्या, माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो कि बड़ा, यानी माइनस का हम कुछ नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते ना। आप प्लस का 1 भी नहीं रख सकते हैं, प्लस का 2 रख सकते हैं, प्लस का 3 रख सकते हैं क्या, अगर प्लस का प्यारे बच्चों 3 रख रहे हैं तो जोड़ने पर इधर 2 आ जाएगा, जो कि 2 छोटा होता, यानी कि यहाँ पर x का मान इस शर्त में मात्र एक ही है, और वो है आपका मात्र 2, जिसको हम रख सकते हैं, जो इस शर्त को पूरा करेगा। अब इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है कि मॉड के अंदर x और ग्रेटर देन 5। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा विस्तार से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉड, कहने का मतलब इसकी ये है कि जो x का मान है वो 5 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब छोटा, यानी x का मान आपका 5 के बराबर भी होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। जो 5 है वो आपका x से बड़ा होगा, 5 क्या है, 5 आपका x से बड़ा होगा, यानी x से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, और बराबर भी होगा, बराबर भी होगा, यही शर्त कह रही है। तो x बराबर हम यहाँ पे क्या रखें, अगर 1 रखते हैं
तो बाहर 1 निकलेगा। अब बताओ, देखो 5 से हमारा छोटा है कि नहीं है, छोटा है कि नहीं है कि नहीं है, और बराबर, बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है। दोनों शर्त हमारी पूरी होनी चाहिए, बराबर भी हो और छोटा भी हो। तो हमारे x के मान 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी छोटा है, शर्त हमारी पहली पूरी हो रही है। दूसरी शर्त भी पूरी हो सकती है, अगर x बराबर हम यहाँ पे 2 रख दें तो देखो दूसरी शर्त भी छोटा होना चाहिए, छोटा है तो 2 भी हो सकता है। 3 रख सकते हैं, 3 छोटा होना चाहिए, छोटा है बिल्कुल। 4 रख सकते हैं, 4 छोटा होना चाहिए, छोटा है। 5 रख सकते हैं, क्या 5 क्या कह रहा है, बराबर होना चाहिए, तो बराबर है कि नहीं है, तो 5 लिख सकते हैं। 6 रख सकते हैं, क्या 6 x का मान छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 बड़ा होगा ना इससे, तो ये तो शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, यानी x बराबर 6 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा माइनस का 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल छोटा है ना, माइनस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 3, माइनस का, यानी माइनस का आपका 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। और 0 भी तो हो सकता है, देखो बोलो 5 से छोटा है, शर्त हमारी पूरी हो रही है, तो यानी ये हमारी संख्या हो सकती है। इनको आप दर्शा दीजिए आराम से। अब आप दर्शा सकते हैं, इनको नहीं दर्शा सकते, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। भाई यहाँ पर 1 आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर माइनस का ये आपका दर्शा आ गया। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों की ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तथा पसंद आया होगा, और इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बेहद ही आसान तरीके से समझ में आए होंगे। और प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, और इसलिए हमने इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए। अब शेष क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट यानी भाग नंबर आपको 4 में प्राप्त होंगे। भाग नंबर 4 में आपके इसके शेष क्वेश्चन प्राप्त होंगे, प्रश्नावली 1 के डी के, और आपकी NCERT बुक चल रही थी, क्लास 9th था। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कुछ भी डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो भी आप पसंद या कुछ भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं प्यारे बच्चों, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। पढ़ाई भी कीजिए, भक्ति भी कीजिए, माता रानी के आशीर्वाद भी लीजिए, और हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। पुनः मुलाकात होगी आपको भाग नंबर 4 पर।